वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम कॉन्टिन्यूटी बढ़ाएंगे कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस की। जैसे कि हम रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए कॉन्टिन्यूटी डिफाइन करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम क्या करेंगे, कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी डिफाइन करेंगे। तो लिमिट ऑफ फंक्शन की डिफाइन करने के लिए हम क्या किया था कि अगर हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है, हमारे पास एफ ऑफ जेड, और अगर हमने उसकी जेड नोट पॉइंट पे लिमिट डिफाइन करनी होती है तो वो उस पॉइंट पर डिफाइंड होना नेसेसरी नहीं है। अगर वो फंक्शन उसकी नेबरहुड में कहीं पर डिफाइंड हो जाए तो हम उसकी लिमिट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। बट कॉन्टिन्यूटी के लिए हमारे पास नेसेसरी होना चाहिए कि जो एफ ऑफ जेड फंक्शन है वो हमारे पास उस पॉइंट पे भी डिफाइंड होना चाहिए और उसकी नेबरहुड में भी डिफाइंड होना चाहिए। तो इसीलिए हम डेफिनेशन में लिखते हैं कि लेट एफ जेड बी अ कम्प्लेक्स फंक्शन डिफाइंड इन सम नेबरहुड ऑफ जेड नोट इंक्लूडिंग जेड नोट। तो वो हमारे पास उस पॉइंट पर भी और उसकी नेबरहुड में भी डिफाइंड होना चाहिए। फाइन। तब उसके बाद हम क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास अब जो ये फंक्शन है एफ ऑफ जेड है, अगर हम उसकी लिमिट निकालेंगे जेड नॉट पे, तो लिमिट में जो हम बात करते हैं वो कुछ भी हो सकती है। अगर हम सिर्फ इसकी लिमिट की बात करें तो वो डब्ल्यू, ठीक है, वो वगैरह कुछ भी हो सकती है, ठीक है। बट कॉन्टिन्यूटी में क्या होना चाहिए, जो इसकी लिमिट की वैल्यू है वो हमारे पास एफ ऑफ जेड नोट ही आनी चाहिए। मतलब कि जिस पॉइंट पे हमने जिस पॉइंट पर उसकी लिमिट हमको फाइंड आउट करनी है, तो फंक्शन की वैल्यू भी उस पॉइंट पर वही आनी चाहिए। तब हम बोलते हैं कि फंक्शन हमारे पास क्या होता है, कॉन्टिन्यूस हो जाता है। तो इसी तरह से इसकी लिमिट की फॉर्म में अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि इसको, तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि अगर हम ने ये प्रूफ करना है कि एफ ऑफ जेड फंक्शन जो है हमारे पास वो जेड इज इक्वल टू जेड नोट पॉइंट पे कॉन्टीन्यूज है। तो ग्राफिकली अब हम देखेंगे इसको थोड़ा सा, तो बिल्कुल जैसे हमने लिमिट की डेफिनेशन की थी वैसे ही करते हैं, बस थोड़े से चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अगर कोई जेड नोट हमारे पास पॉइंट है और हमने ये क्लेम करना है कि वो जेड नोट पर कॉन्टीन्यूज है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि वो सबसे पहले जेड नोट पर डिफाइंड होना चाहिए। और अब हम एफ ऑफ जेड नोट को फाइंड आउट करेंगे। ठीक, उस पॉइंट पर डिफाइंड है तो हमने एफ ऑफ जेड नोट जो पॉइंट है वो मान लिया ये, ठीक है। अब उसके बाद डेफिनेशन क्या है कि अगर हम इसकी कोई भी एक एप्सिलॉन नेबरहुड लेते हैं, दैट इज अगर मैं इसकी कोई भी एक एप्सिलॉन नेबरहुड लूंगा एफ ऑफ जेड नोट की, तो इस एप्सिलॉन नेबरहुड के लिए मेरे पास जेड नोट की एक स्पेशल जेड नोट की मेरे पास एक स्पेशल डेल्टा नेबरहुड आएगी, सच दैट कि जितने भी इस डोमेन में पॉइंट्स हैं उन सभी की जो इमेजेस होंगी, जैसे कि ये पॉइंट है, अगर मैं इसमें कोई पॉइंट लूँगा तो इसकी जो इमेज होगी अंडर एफ हमारे पास, वो इस एप्सिलॉन नेबरहुड में ही लाई करेगी। ठीक, यही हमने यहाँ पर लिखा है कि अगर हमको एफ जेड इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस एट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, मैं एफ ऑफ जेड की कोई भी एप्सिलॉन नेबरहुड लूँ, देयर एग्जिस्ट अ कॉरस्पॉन्डिंग, हमारे पास क्या आएगी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक डेल्टा नेबरहुड आएगी, सच दैट कि जब भी मैं इस नेबरहुड में कोई पॉइंट लूँगा, अब इसकी वो पॉइंट अब इसकी नेबरहुड में लाई कर रहा है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं कि इसके नेबरहुड में लाई करेगा इफ़ एंड ओनली इफ उसका जेड नोट से डिस्टेंस लेस देन डेल्टा होगा। और लिमिट की केस में यहाँ हम ऐसे लिखते थे, बट अब जेड नोट पॉइंट की भी हमको, ठीक है, डिफाइंड है, तो जेड नोट पे भी जो इमेज है वो एफ ऑफ जेड नोट ही होगी, वो इसके अंदर ही आनी चाहिए। ठीक, तो इसके लिए हम यहाँ पर नहीं लिखते। तो कोई भी अगर पॉइंट लेंगे हम जेड जो इसको सेटिस्फाई करेगा, मीन्स वो इस डेल्टा नेबरहुड में होगा, तो उस पॉइंट की जो इमेज होगी वो इसमें आनी चाहिए। दैट इज एफ ऑफ जेड का जो डिस्टेंस है एफ ऑफ जेड नोट से, वो हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। दैट इज व्हेन, जब भी हम कोई इस नेबरहुड में कम्प्लेक्स नंबर लेंगे जेड, तो उसकी जो ये इमेज होगी एफ ऑफ जेड वो इस एप्सिलॉन नेबरहुड में लाई करेगी। तो सिमिकली हमें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से। तो ये है हमारे पास बेसिकली डेफिनेशन होती है जो कॉन्टिन्यूटी, बिल्कुल सिमिलर डेफिनेशन है जैसे हम रियल एनालिसिस में करते हैं। तो
उसके बाद इसकी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। बिल्कुल उसी तरह से अगर हमें ये पता चल जाए कि एफ ऑफ जेड जो ये फंक्शन है वो हमारे पास अगर एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, तो जितने भी हम इसकी हेल्प से न्यू फंक्शन डिफाइन करेंगे, दैट इज़ एफ ऑफ जेड मोड जेड, एफ ऑफ जेड बार एंड एफ ऑफ जेड, ये जितने भी हम फंक्शन डिफाइन करते हैं वो भी सारे के सारे क्या हो जाते हैं, कॉन्टिन्यूस हो जाते हैं। इट मीन्स हमने किया था कि जो एफ ऑफ जेड फंक्शन होता है हमारे पास जेड, इसकी जो लिमिट हम निकालते हैं एट एनी पॉइंट जेड नॉट पे, वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ जाती है। तो इसकी लिमिट हमने फाइंड की थी। तो डैट मीन्स एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड हमारे पास क्या होता है, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। तो अगर ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं इस रिजल्ट से कि जो मोड जेड होगा और जो हमारे पास जेड बार होगा, तो ये भी फंक्शन हमारे पास क्या होंगे, सभी के सभी यार, ये सभी के सभी हमारे कॉन्टिन्यूस फंक्शंस बन जाएंगे। अब उसके बाद अलजेब्रा होता है कि हम एफ ऑफ जेड एंड जी ऑफ जेड कोई भी दो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस लेते हैं किसी डोमेन पे, ठीक, तो उनसे जो नए फंक्शन क्या क्या बन सकते हैं हम, एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड माइनस जी ऑफ जेड, इनकी कॉम्पोजिशन एफ ऑफ जी या जी ऑफ एफ, जिस भी तरह से वो डिफाइंड होगी, इनका प्रोडक्ट फंक्शन, और जो ये कोशेंट होता है वेयर हम जी नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए उस डोमेन में, ठीक। तो ये जितने भी इस तरह से हम न्यू फंक्शन बना सकते हैं, ये भी सारे के सारे जो फंक्शंस होते हैं हमारे पास वो क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएंगे, ठीक। तो इसकी हेल्प से देखिए दो जो ये हमारे पास दो रिज़ल्ट हैं कि ये मोड जेड ये और ये, इसकी हेल्प से हम बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं जिनको डायरेक्टली प्रूव कर सकते हैं कि वो कॉन्टिन्यूस होंगे, ठीक है। तो आगे हम वही कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो देखिए हमको ये मालूम है कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू सी एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड, और ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं। और हमने ये भी किया कि अगर एफ ऑफ जेड हमारे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है तो एफ ऑफ जेड का मोड एफ ऑफ जेड दिस एंड एफ ऑफ जेड ये, और एफ ऑफ जी अगर हम दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन लेते हैं तो उसकी हेल्प से बनने वाले ये जितने भी फंक्शंस होते हैं हमारे पास, ये सारे के सारे हमारे पास क्या हो जाते हैं, कॉन्टिन्यूस हो जाते हैं। तो इसकी हेल्प से अब हम, ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ इन जनरल में कि जो हमारे पास ये पॉलिनोमियल फंक्शन होता है दैट इज़ ए नॉट प्लस ए वन जेड प्लस ए टू जेड स्क्वेयर प्लस ए थ्री जेड क्यूब प्लस एंड सो ऑन ए एन जेड रेज टू पावर एन, तो ये जितने भी हमारे पास पॉलिनोमियल्स फंक्शन होंगे वो सभी क्या होंगे, हमारे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन होंगे, ठीक। इसके अलावा हमने ये भी किया कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं। अब ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो जो हमारे पास ये z है और जो ये z बार होगा, ये मोड z होगा, ये भी सारे के सारे कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएंगे। तो डैट मीन्स जो हमारे पास z प्लस जेड बार बाई टू होगा, डैट इज़ वो जो होता है हमारे पास रियल पार्ट ऑफ z, ये भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। जो z माइनस जेड बार होता है हमारे पास बाय टू, दैट इज़ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन बन जाएगा। तो
इस तरह से हम बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जिनको प्रूव कर सकते हैं कि ये सारे के सारे कॉन्टिन्यूस फंक्शन होंगे। जैसे इसका मोड ले लीजिए आप, ठीक है, किसी भी फंक्शन का अगर कॉन्टिन्यूस है तो उसका मोड z ले लीजिए। इस तरह से आप बहुत सारे फंक्शंस हैं उनको प्रूव कर सकते हैं कि ये सारे कॉन्टिन्यूस होंगे।